पिछली बार हम यही मोदी जी को दिए थे। मोदी जी को हाँ, मोदी जी को दिए थे। मुस्लिम है लेकिन मोदी जी को हाँ, दिए थे। मतलब कि उसमें काम हुआ कॉरिडोर का, थोड़ा इसमें भी काम करवा देते तो एकदम दिल जीत लेते मुसलमानों का। हम नहीं कुछ बोल पाएंगे ना। बोलते नहीं है लेकिन मतलब डरते हैं क्या ये यहाँ के लोग ऐसा बोलने से, माइक के सामने कैमरे? मोदी से सब डरते हैं। हाँ? मोदी से डरते हैं सब। काहे डरते हैं? मोदी योगी से डरते हैं सब। क्यों क्यों? यहाँ तो 4 लाइन है तो ये है बनाना चाह रहे हैं लेकिन कुछ नहीं बन रहा है। कि यहाँ ये चीज़ बन रहा है, वहाँ वो चीज़ बन रहा है, वहाँ तो हो रहा है, गरीब मर रहे हैं, बस यही हम लोग देख रहे हैं। और क्या करेंगे? मतलब नहीं है, जो जहाँ मरे कटे हम लोग से मतलब नहीं है। हम लोग अपना चलाएंगे, हम लोग रोज कुआं खोरे रोज पानी पे चले गए। हिंदू मुस्लिम मरे में जाएंगे हम लोग, इतना बेवकूफ़ है क्या? भागिए मत, इधर आइए 1 मिनट आइए तो। जितना ही है, मोदी को तो जितना ही है, ऐसे जीते जाओ ऐसे जीते। क्या बोल रहे? महंगाई तो इतनी चापे है कि आदमी का वोट दे और का न करे के गद्दी पर बैठावे। अच्छे से खा रहे, अच्छे से पहन रहे हैं, दवाई करे का पैसा नहीं, खाए का पैसा नहीं, यही सब चल रहा है। ऐसा हो गया, महंगाई इतना ज़्यादा हो गया, हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है, बनारसी साड़ी के दाम ही नहीं बढ़ रहा है। हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4 और हम पहुँचे हुए हैं बनारस के सरैया में। ये सरैया है, यह मुस्लिम बहुल इलाका है और इसलिए जानना ज़रूरी हो जाता है कि बनारस के मुस्लिमों का क्या रुख है, इस बार वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं और क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। चुनाव नज़दीक है, तमाम तरीके की बातचीत चल रही है, तमाम लोग जुड़ेंगे हमसे बात करने के लिए यहाँ पर और हम उनसे जानेंगे कि एक एक करके कि क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर चुनाव के। आपके क्या मुद्दे हैं? क्या नाम है? पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम महबूब अली है। क्या कहेंगे सरैया के क्या मामला, उत्तरी विधानसभा क्षेत्र में आता है? मामला तो ये भैया कि विकास का मामला होना चाहिए और विकास तो यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जैसे कंट्रोल में कोटेदार को फ्री में राशन वासन जो जनता को बांटते हैं, ये तो विकास हुआ नहीं। महंगाई चरम सीमा पे भाग रही है। गैस सिलेंडर जो 400 का मिलता था आज 1000 के पार हम लोग लेते हैं। पेट्रोल जो 80 रुपया 60-70 रुपया लीटर मिलता था 100 के पार चला गया। तो योगी जी या मोदी जी से यही आग्रह करता हूँ कि कम से कम करवा दें तो बहुत बढ़िया सरकार चलेगी और बिजनेस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो पिछली बार किसको वोट किए थे आप? पिछली बार हम यही मोदी जी को दिए थे। मोदी जी को दिए? हाँ, मोदी जी को दिए थे। मुस्लिम है लेकिन मोदी जी को दिए थे। हाँ, अरे मेरे दिल में बसे हुए हैं भाई साहब। आओ क्या तो इस बार क्या दिक्कत आ गई? इस बार महंगाई चरम सीमा पर, आदमी बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहा है। क्या चीज वही ना, देखिए ये सब काम करने वाले 140 की जो रिफाइन 70 और 60 की थी, आज 140 की मिल रही है। ये मतलब जो इंसान जो खाना पीना जो है, विकास की गंगा जो बनारस में बह रही, उससे विकास की गंगा मतलब पूरा मैं सामाने पर डालेंगे जो रोज इंसान खाएगा। बढ़िया बात है, विकास तो हो रहा है लेकिन जनता को देखते हुए विकास होना चाहिए कि जनता भूखे ना मरने पाए। आप मतलब कि चावल गेहूं देने से कोई मतलब नहीं है। विकास आप ऐसा करवा रहे हैं कि ताकि जो खाने वाला रोज इंसान है वो कहाँ से खा पाएगा। जो विकास आप करा रहे हैं उससे कोई एतराज़ नहीं हमको, मतलब कहने का ये मतलब है कि रोज़ जो इंसान जो खाना खाता है उस पर ध्यान दीजिए। जो 40 है आज 140 हो गया, कितना फर्क हो रहा भैया? आधे का फर्क हो गया ना, डबल रेट। तो क्या महंगाई मुद्दा है और विकास वैसे क्या किया मोदी जी ने, किया क्या है बताइए? मोदी जी ने ये जैसे मतलब कि जो कॉरिडोर किए बनवाए हैं वो बहुत बढ़िया चीज़ हो गया। चलिए भाई, एक धार्मिक चीज़ रहा, मतलब हिंदू धर्म का बहुत बढ़िया चीज़ हो गया। मुसलमानों के लिए तो कुछ नहीं उन्होंने किया। जो कहा है कि मतलब कि सबका साथ सबका विकास, और लोग का तो विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है। विकास तो अडानी अंबानी का दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, जो वही मंदिर बना है, वही बगल में मस्जिद है ज्ञानवापी, हाँ, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में यही कहा जाएगा कि जैसे मतलब कि उसमें काम हुआ कॉरिडोर का, थोड़ा इसमें भी काम करवा देते तो एकदम दिल जीत लेते मुसलमानों का। तो उसमें तो ज़रा सा चुनाव पेंट भी नहीं करा पाएंगे। तो क्या कहा जाए कि किसका विकास है, किसका मतलब कि वो है, सबका साथ तो नहीं ना हुआ। कहा जा रहा है ना काशी में मंदिर बनेगा। अरे मंदिर बनेगा तो मंदिर तो है ही, आप क्या दोहरा के मंदिर बनाएंगे? मस्जिद तोड़ के नहीं बनाएंगे मंदिर हैं? चाचा देख रहे हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, चुनाव मुद्दे होते क्या है ये बताइए। मंदिर मस्जिद छोड़िए, मुद्दे क्या हैं आपके लिए? अच्छा, क्यों आप बोल नहीं रहे? मतलब सवाल तो होता है ना, चुनाव में मतदान तो करते ही होंगे। हम नहीं कुछ बोल पाएंगे ना। बोलते नहीं है लेकिन मतलब डरते हैं क्या ये यहाँ के लोग ऐसा बोलने से, माइक के सामने, कैमरे के सामने? मोदी से सब डरते हैं। हाँ? मोदी से डरते हैं सब। काहे डरते हैं? मोदी योगी से डरते हैं सब। क्यों क्यों? ऐसा माहौल हो गया कि लोग डरने लगे हैं, लेकिन हम लोग नहीं डरते हैं। नहीं, मतलब
क्या नहीं नहीं, हम लोग नहीं डरते हैं। हाँ। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? यहाँ सरैया में आपके विकास कार्य क्या क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। सरैया में कोई विकास हुआ है, देख लीजिए, सड़क खराब है, गर्दा उड़ रहा है, कोई विकास नहीं हुआ है यहाँ। सब एकदम विकास के नाम पे घोटाला हो रहा है, कोई विकास है ही नहीं है बनारस में। जो कि मोदी जी यहाँ के सांसद हैं, यहाँ के सांसद है मोदी जी। यहाँ तो 4 लाइन है तो ये है बनाना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं बन रहा है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पे जो धर्म की राजनीति, आप भी समझ रहे हैं कि मतलब धर्म की राजनीति हो रही है क्या? बहुत ज़्यादा हो रही है, हाँ। बहुत ज़्यादा हो रही है। किस तरीके की राजनीति? अभी तो इलेक्शन 22 में होगा, बहुत ज़्यादा अभी तो होने लगा है धर्म की राजनीति। तो देखिए ये यहाँ पर क्या पेशा है लोगों का मेन? देखिए हम यहाँ के नहीं हैं, हम चंदौली जिला के हैं। चंदौली, चलिए चंदौली के हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव है, क्या मुद्दा है यहाँ के लिए? अब क्या हम बताएंगे, हम क्या बता सकते हैं? आपके लिए कोई मुद्दा नहीं है? मतलब किस पे मतदान करते हैं आप? हम तो मोदी जी को भी दे दिया था आपकी बारी दे दिया था मोदी जी को। मोदी को दे दिए थे, इस बार क्या देंगे? अब इस बार तो लड़कन जो बताएंगे, वही नहीं करेंगे। लड़के जो बताएंगे? हाँ। तो लड़के क्या कह रहे हैं, मतलब कि कुछ काम किए मोदी जी? नहीं, अभी कुछ नहीं किए हैं। हाँ। उधर पाइप अब रखा है, लेकिन वैसे की रखा है। पाइप मतलब सीवर का सीवर लाइन नहीं विकसित हुआ आपके यहाँ? हाँ, उधर अच्छा, पोखरा में पानी भरा। क्या भैया आप लोग आप उधर भी आइए ना। हाँ। चंदौली दुलेगु साइड में भी आएंगे। क्या काम करते हैं आप? फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं। क्या लगता है कुछ योगी जी ने 5 साल में पिछले कुछ किया? अब हम लोग क्या बताएं कि किया नहीं किया, जो है सामने ही आ रहा है। क्या सामने आ रहा, मतलब क्या किया बताइए, मेरे को नहीं पता है। तो वही हाल, जब आपको नहीं पता तो मेरे को क्या पता रहेगा। ये देख रहे हैं कि यहाँ ये चीज़ बन रहा है, वहाँ वो चीज़ बन रहा है, वहाँ तो हो रहा है, गरीब मर रहे हैं, बस यही हम लोग देख रहे हैं। और क्या करेंगे अभी? लेकिन कह रहे हैं बनारस में बहुत ज़्यादा विकास हो गया है, बहुत सारी चीज़ें बन गई, रोड सब। हाँ, रोड तो बन रही है, चाहे चारों तरफ रोड बन रही है, लेकिन ये चाहिए ना, ज़्यादा ये चाहिए। रोड तो बहुत बन रहा है, पहले का पास करा छोड़े तो मोदी योगी वही करवा रहे हैं। खाने के लिए चाहिए हम लोग को ना। खाने के लिए क्या चाहिए? राशन नहीं मिल रहा? राशन तो मिल ही रहा है। हाँ। अब 20 परिवार बहन, तो अब 10 किलो राशन से हो जाएगा भैया। रोजी रोजगार हम लोग को चाहिए, यही सब हम लोग को चाहिए। और क्या चाहिए? हम लोग को रोजी रोजगार चाहिए। बहन चीज़ें देखिए, हम लोग को रोजी रोजगार मिले, सब कुछ सही है। अच्छा, रोजगार आप लोगों का छीन गया है क्या? बस रोजगार ही हम लोग को छीना हुआ है। बस रोजगार मिलेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। रोजगार नहीं मिल रहा है सरकार? नहीं, रोजगार नहीं मिल रहा है, बस यही रोजगार हम लोग को कह चाहिए। रही रोजगार तो हम स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, तमाम तरीके की चीजें चला। फुल इंडिया कर, लेकिन हम लोग को नहीं मिला तो हम लोग क्या जाने। चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई के नहीं मिल रहा है। रोजगार हम लोग को चाहिए। लेकिन ये कहते हैं ना, कुछ लोग तो काम ही है विरोध करना, करते रहते हैं। भैया जो विरोध करे, हम लोग विरोध नहीं ना कर रहे, हम लोग कर रहे हैं। हम लोग को रोजी रोजगार दो, हम लोग का काम चलता रहे। जहाँ जनता भाड़ में चले जाए वो भाड़ में चले जाए, हम लोग को रोजी रोजगार मिलना चाहिए बस। अच्छा, मंदिर वगैरह मुद्दा जो रहता है यहाँ पे, मंदिर ये सब हम लोग का मतलब नहीं है। जो जहाँ मरे कटे, हम लोग से मतलब नहीं है। हम लोग अपना चलाएंगे। हम लोग रोज कुआं खोरे, रोज पानी पिएंगे, चले गए। हिंदू मुस्लिम मरे भी जाएंगे। हम लोग इतना बेवकूफ़ है क्या? वो सब तो अपने काम से काम हो जाएंगे, मरेंगे हम लोग। अच्छा, मतलब ऐसी राजनीति हो रही है? हाँ, ये राजनीति कर रहे हैं। जनता भी कर रही है, पब्लिक भी कर रहे है, सब वही में कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी कर रहा है, मुख्यमंत्री भी कर रहा है। लेकिन हम लोग का खाली धंधा चाहिए। आप कुल करो, इसमें नहीं आने वाले इन सब चीज़ों? नहीं, हम लोग इसमें हम लोग रोज कुआं खोरे, रोज पानी पियेंगे बस। हम लोग को धंधा दो, हम लोग बिजनेस दो बस। चाचा बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। भागिए मत, इधर आइए 1 मिनट आइए। तो डर लगता है क्या बोलने से? किस बात की डर? पूछ रहा हूँ, क्या काम किया है योगी जी ने पिछले? योगी जी क्या काम किया है वो तो खुलेआम है। कुछ बचा है इंसान को बताने के लिए? आप जैसे एक विकलांग है, हाँ, दिव्यांग है, क्या कुछ किया है आपके लिए? क्या कुछ हुआ? ये गाड़ी मैं खुद ही खरीदा हूँ। बात समझ में आई? इसकी मैंने कीमत दी हूँ 10,000 रुपया, तो मुझे ये गाड़ी प्राप्त हुई। और किसी को उन्होंने दिया, ये नहीं कह रहा हूँ कि मोदी जी नहीं दिया। अब मुझे ज़रूरत थी, मैंने खरीदा। अब रह गया कि जब रोजी रोजगार नहीं है, गरीब आदमी सब मरेंगे, तो फिर फायदा क्या है?
वादा क्या रोजी है? रोजगार नहीं है, तो रोजी रोजगार नहीं है, बात बता रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग सिर्फ सुनने आए हैं क्या, कुछ बोलेंगे नहीं? वो भी खत्म हो जा रहा है, कुछ नहीं है, हम लोग के पास कुछ है ही नहीं है। आपको बताएं, बनारस की ये हाल है कि 50% बुनकर अहमदाबाद, बेंगलोर, दिल्ली, सूरत ये निकल गए, इसलिए कि धंधे ही नहीं यहाँ पे है। क्या समझिए? बनारस की साड़ी जो शान है, हाँ, ये साड़ी बुनी जाती है। हाँ, ये बनारसी साड़ी जो है ये मतलब कि उनको मजदूरी मिल ही नहीं पा रहा है और भाग रहे हैं बनारस, पलायन कर रहे हैं लोग। अब 50% कम से कम लोग जा चुके हैं। बनारस की हालात एकदम चौपट है। इस बार का माहौल क्या लग रहा है कि वोट 300 के पार जाएगा भाजपा का? भैया बता अब रहे हैं। दिन जरा करीब आएगा ना तो अंदाज तब मिलेगा कि 300 के पार जाएगा कि 200 के अंदर रह जाएगा। क्या जितना ही है, मोदी को तो जितना ही है, ऐसे जीते जाओ ऐसे जीते। हाँ, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ ना, ये मैं नहीं कहूँगा कि बेईमानी से जीतेगा, बाकी मोदी अब की बार भी जीतेगा, सरकार बनाएगा। क्यों? हाँ? ये कैसे कह दिया? ये मैंने दावे से कह रहा हूँ। मतलब कुछ आपको पता होगा हाँ, ये तो मैं देख ही रहा हूँ, यहीं का इंटरव्यू नहीं, मैं और जगह का देख रहा हूँ। यहाँ जिसे 150 आदमी की भीड़ लगा लेने से कोई ऐसा नहीं होता। अभी मैं कल कचेरी में था, वहाँ का भी पोलिंग मैंने देखा तो वहाँ पर मोदी की बात हो रही थी कि योगी जी की सरकार बननी है तो है। क्यों लोग खुश हैं और क्यों वो योगी को? यही तो बात नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रही। वही राम भक्त, हाँ, हाँ, राम मंदिर बननी चाहिए बस। तो राम मंदिर तो बन गया, अब तो राम मंदिर बन गया, अभी नहीं बना है, अभी तो खाली नींव पड़ी है ना। खाली हिंदू मुस्लिम करके ये जनता को ठगने का काम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। अच्छा, बुनकर है यहाँ, बुनकरों की समस्या भी है, क्या कहेंगे आप? बुनकर के में बतियाया बुनकर तू कहाँ हो? तू बुनकर नहीं हो? बुनकर हैं आप? पक्के बुनकर। हाँ? ये कुछ लिए है, क्या है? ये फन्नी है। बुनकर वाला है? ये बुनकर वाला सामान इनका दिखाइए जरा, बुनकर वाला ये क्या है? ये फन्नी है, मशीन में लगाते हैं। साड़ी इसी से बनती हाँ, है। इसी तो ये बताइए आप लोगों के रोजगार पे कितना असर हुआ है इस 5 साल में? बहुत असर हुआ है। किस तरीके से चल रहा है? बढ़िया चल रहा है? नहीं, जब से मोदी जी आए हैं तरह तरह के खाली नियम तो लागू हो रहे हैं, बुनकरों पर है, जो कोई भी होगा सब पर खाली नियम लागू हो रहे हैं। बिजली का रेट बढ़ गया, बुनकर ऐसे ही परेशान है, लॉकडाउन से 2 साल हो गया, खाने के लिए मोहताज, और उसके बाद जो है रोजगार पर मार पड़ती है। ये दिखाइए जरा, दूर से दिखाइए तभी। हर आदमी इसी में परेशान है। तो आप लोग जैसे रोजगार आप लोगों का ठप पड़ गया, तो इसके लिए कुछ कर नहीं रहे यहाँ के जो लोग हैं? जो नहीं, आवाज़ उठाते हैं लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती है। क्या होना चाहिए बताइए? होना क्या चाहिए, हमारा रोजगार सही चलना चाहिए, बिजली के जो रेट पहले था वही रेट से बिजली मिलना चाहिए। अच्छा, बिजली के रेट में ज़्यादा ही ज़्यादा हाँ, हो गया है, हाँ। इस वजह से दिक्कत हो रही है। इसी की वजह से महंगाई बढ़ रही है बराबर। चलो दिखाइएगा आप, आपके यहाँ अगर है यहाँ पास में ये बुनाई जहाँ होती है? अभी दूर पर है, दूर पड़ेगा। चलिए और लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पे हैं। रोज सुबह देखो कुछ, रात को होता कुछ, रोज तो महंगाई बढ़ रही है। सब आदमी कोई बेंगलोर भाग रहा है, कोई सूरत भाग रहा है, हर जगह। कितने बुनकर छोड़ के भाग रहे हैं सर। बतिया क्या बोले? महंगाई तो इतनी चापे है कि आदमी का वोट दे और का न करे के गद्दी पर बैठावे। हाँ, काहे योगी जी बढ़िया नहीं काम किए? का कौन बढ़िया की न जोगी? कुछ नहीं किए? कुछ नहीं। हाँ? महंगाई ज्यादा परेशान हो गई। हाँ, महंगाई ज्यादा है, कमाई कुछ नहीं। कमाई कुछ नहीं। कुछ यहाँ नहीं। बुनकर जो बुनाई हो रही है उनको फायदा नहीं हो रहा है कुछ? हाँ? बुनकरों को जो बुनाई हो रही है, हाँ। इन लोगों को कुछ फायदा नहीं हो रहा है इस सरकार में? बस इन लोगों का क्या फायदा? दाल रोटी चल रही, लोग की चला रहे हैं, और क्या फायदा है? अच्छा, और तो कोई फायदा है नहीं इसमें। आंटी से पूछते हैं। चाची, कोई आप लोगों के यहाँ क्या समस्या है? सब बढ़िया है? बहुत बढ़िया है, अच्छे से खा रहे, अच्छे से पहन रहे हैं, दवाई करे का पैसा नहीं, खाए का पैसा नहीं, यही सब चल रहा है। क्या किया जाए, उतनी कमाई हो नहीं रही है, बुनकर में क्या किया? बनारस में विकास नहीं हो रहा है? जी नहीं, वही में सब कोई परेशान है। देख रहे हैं गले के पैसा, आइए दिखाए। जा देखो गली, योगी राज में कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं हुआ? अच्छा, देखिए पूरी बैठ गया, ये मकान गिरेगा क्या होगा? पूरा सीवर बैठ गया है। क्या कह रहे हैं? पूरा सीवर बैठ गया, देखिए है कि नहीं वहाँ पे। देखिए सरैया में इस तरीके के जो विकास का
ये दिखाया जा रहा है बनारस में जो विकास की बात होती है, तो सरैया में आकर के एक बार क्या कह रहे थे कि यहाँ पे कोई आता नहीं है देखने एकदम में। कोई नहीं आता है यार, बुका इतना खराब लाइन खराब हो गई है ना, छोड़ के बाहर चले थे काम करने के लिए एकदम। ये ऐसे ऐसे गलियां हैं, यहाँ सरैया है और इस घरों में सबके ये मशीनें लगी हुई हैं। नहीं, कुछ लोगों के घर में लगी, कुछ लोगों के घर में नहीं लगी है, कुछ अपना बेच बात मशीन तब बेची थी। जैसे मोदी की बुनाई होती है इस तरीके से, बुनाई होती है, जैसे मोदी राज आई है सबके घर में मशीन थी। ओके, पहले जगलेश यादव थे तब मशीन जब्बर चलता रहा, जैसे मोदी योगी आए सब झंड हो गया, बुनकर एकदम खत्म हो गया एकदम यार से। ऐसा क्या होगा? अरे क्या है, जैसे मोदी आए हैं बुनकर पर बिजली के बिघाव बढ़ा दिए, कैसे रहेगा? बिल इतनी महंगी हो गई है कि इंसान चला नहीं पा रहा है। अच्छा, इसलिए बेच दिन अपना दुकान की वजह से दिक्कत हो रही है, महंगाई हो गई है। और क्या क्या दिक्कत हो? वैसे बहुत चीज़ की है, महंगाई इतनी ज़्यादा है। कुछ बुनकर तो लेबरिया कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, कुछ कूड़े में चले गए, हर काम कर बुनकर छोड़ दी एकदम। बुनकर में पड़ता ही नहीं पड़ रहा है, बिजली इतनी महंगी होगी, दे नहीं पा रही बिजली का बिल। क्यों? कितना महंगी हो गई है? अरे बहुत ज़्यादा हो गई है। पहले यूनिट से कार्ड से चलता रहा, अब कुछ सुना है कि यूनिट से पहले ख़त्म कर दिए, मशीन ना रहेगा, ना हम चलाएंगे ना बत्ती बिल में देंगे। ऐसे अभी चल रही हैं अभी जो लोग ऐसे कि अभी थोड़ा बहुत फिलहाल चल रहा है, कुछ लोग को चल रहा है, कुछ लोग नहीं चल रहा है, कुछ दम बन यार एकदम। चुनाव पे बुनकरों का समस्या है कुछ? अरे काम में कुछ समझ नहीं आ रहा है, जब से ये लोग दूर नेता आए ना हमें कुछ देर समझ नहीं आ रहा है कि इससे पहले मोदी योगी अखिलेश यादव रहे और कांग्रेस पार्टी रही, बहुत अच्छा चलता रहा रोजगार। हम जितनी भी मांग कोई भी सामान खरीदने में लोग को दिक्कत नहीं पड़ती थी। जब ये सरकार ये लोग को कोई चीज़ खरीदने बहुत दिक्कत होती है, सोचना पड़ता है पल्ले में पैसा है कि नहीं है। ऐसा हो गया, महंगाई इतना ज़्यादा हो गया है, हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है, बनारसी साड़ी का दाम ही नहीं बढ़ रहा है। बनारसी साड़ी का दाम नहीं बराबर घट गया, मजदूर घट गया, बढ़ नहीं रहा है। आप लोग जैसे इतने समस्या में अगर बुनाई नहीं करेंगे तो साड़ी कैसे, बनारसी की साड़ी कैसे जाएगी? जब बत्ती बिल जब किफ़ायत होगा तब बुनकर चालू होगा, जब बत्ती भी इतनी महंगी कैसे चालू करेंगे? फिर क्या जो मोदी जी योजना लागू करते हैं कि मेक इन इंडिया और तमाम चीज़ें जो वैसे मन की बात हमेशा करता है, कहाँ कुछ करता है? टीवी चैनल का मन की बात करता है, बस जनता को कहता है हमें कुछ होता नहीं है, कहता है कुछ करता है कुछ। तमाम चीज़ कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए भी तमाम योजना चला रहे हैं। महिलाओं के बारे में हम नहीं जानते, हम अपना कारोबारियों को भी बहुत फायदा मिलने वाला है, ये सब क्या है? अरे कुछ नहीं मिल रहा है, कोई योजना नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कोई योजना नहीं मिल रहा है। जब कहीं इलेक्शन बढ़ता है तो बस दौड़ के लोग नेता नेता आते हैं, ये मिलेगा वो मिलेगा। 200 रुपया किलो तेल बिक रहा है, कौन खरीदेगा बताइए? 200 रुपया कड़ू तेल बिक रहा है, रिफाइन इतना महंगा हो गया, हर चीज़ तो महंगा है, कौन सा सही है? देश हित में जरूरी नहीं ये सब चीज़ें। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा, देश हित में बढ़ रहा है ना ये तो। गैस सिलेंडर महंगा हो गया, किस चीज़ में महंगा नहीं है, बहुत चीज़ महंगा है। आंटी से पूछते हैं, चाची से। चाची यहीं से हैं आप? हाँ, का बोल रहे? चुनाव आ रहा है, किसको वोट करेंगे इस बार? अब जब वोट आइए तो देखा जाइए वक्त। क्या मुद्दा है? मुद्दा तो सब है, सब देख रहे हो। महंगाई है? हाँ हाँ, महंगाई ज़्यादा है। हाँ अच्छा, यहाँ के देखिए विकास नहीं हुआ है, ठीक है, आपको हम बता दे रहे, सरैया क्षेत्र में कहीं भी विकास नहीं हुआ है। रविंदर जायसवाल जो है हमारे पूर्व विधायक, वो यहाँ पर कुछ काम नहीं करवाए हैं, समझ रहे हैं? यहाँ का कोई भी काम नहीं करवाए हैं। यहाँ सांसद विधायक यहाँ तक कि सभासद भी काम नहीं करवाते हैं यहाँ के। क्यों, आखिर क्यों? अब क्यों कर रहे हैं तो अब उन लोग ना जानेंगे भैया कि क्यों नहीं कर रहे हैं, कि क्या नहीं कर रहे हैं। सांसद विधायक नहीं आते, कुछ नहीं आते यहाँ, तो झांकने तक नहीं आते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ घटा, क्या चीज़ बढ़ा। महंगाई इतनी है, सिलेंडर का दाम, पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है, गरीब आदमी कहाँ जाए? असल में नेताजी को यहाँ पर आना चाहिए और एक बार यहाँ के विकास को भी देखना चाहिए, और ताकि जनता के बीच यहाँ पे जनता के दर्द को वो समझ सकें। जो यहाँ पे महिलाएं हैं या कोई युवा हैं वो उनको रोजगार की स्थिति को समझ सकें, ताकि यहाँ का जो बनारस की संस्कृति है, जिसकी वजह से बनारस की साड़ी जो है वो उसकी बुनाई जो होती है, बुनकर जो है यहाँ पे उनका निर्वाह हो सके, रोजगार मिल सके उन्हें अच्छे से और वो चलते रहे, इसके लिए इन पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। तो देखते रहिए फोरम पर, और भी दिखाएंगे ग्राउंड रिपोर्ट। बनारस के तमाम समस्याओं पर हम बात कर चुके हैं अब तक, और ये भी आपके लिए ही था खास। आप बताइए कमेंट करके किस तरीके से आपको ये लगा हमारी रिपोर्ट, और क्या कुछ ये जो समस्याएं हैं कैसे इनका निवारण हो सकता है। देखते रहिए फोरम पर, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन सुमित के साथ, सरैया, बनारस। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।